सभी को जय मसीह। आज के लिए जो विषय दिया है, प्रभु यीशु बहिष्कृत लोगों को गले लगाता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 12 से लेकर 16 तक पाठ करेंगे, सुनेंगे। जब यीशु किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलते गई और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आज का बाइबल पाठ में प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को, एक कुष्ठ रोग ग्रसित व्यक्ति को चंगा करता है। यहूदी समाज में, यहूदी रीति में, यहूदी नीति नियम में अगर हम कोढ़ बीमार से ग्रसित व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक एक स्थिति है, एक परिस्थिति है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोढ़ का रोग हो जाता है, किसी व्यक्ति के शरीर में कोढ़ रोग हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही एक दुखदायी अवस्था होता है। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय में पढ़ने से वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है ना, अगर कोई कहता है कि अरे तेरे शरीर में तो कोढ़ जैसा दिखता है, तो उसे क्या करना होता था? पहले वो पुजारी के पास में जाना होता था, याजक के पास में जाके उस जगह को दिखाना होता था और याजक उसको ध्यान से देखता था और उस व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए कमरा में बंद करके रख देता रहा। 1 सप्ताह के लिए कमरा में वो बंद रहता था और 1 सप्ताह के बाद फिर से याजक उसको बाहर निकालता था कमरा से और उस जगह को फिर से देखता रहा। अगर वो वैसा ही है, बढ़ा नहीं है, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, तो वहाँ पर याजक शुद्ध करके उसको घर वापस भेजता रहा। लेकिन अगर 1 सप्ताह में उधर कुछ दिखाई दिया या कुछ इधर उधर 1-2 बातें इधर उधर होता है, तो और 1 सप्ताह फिर याजक उसको रूम में रखता रहा, एक कमरा में रखता रहा। उसके बाद में 1 सप्ताह 14 दिन के बाद में बाहर आता है। 7 दिन पहले फिर 7 दिन रखता रहा और बाहर में निकाल के फिर याजक उसको देखता रहा। अगर वो फैल रहा है तो तुझे कोढ़ लग चुका है, तू कुष्ठ रोगी है बोल के याजक बोलता रहा। पुजारी उसे बताता था। अगर बड़ा नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसको शुद्ध करके वापस घर भेज देता रहा याजक। लेकिन देखने से अगर वो फैल रहा है, बढ़ रहा है और याजक को पता होता है कि ये कुष्ठ रोग है, तो उस दिन से, उस समय से उसे गांव से बाहर किया जाता था। गांव से बाहर, समाज से बाहर रखा जाता था, परिवार से बाहर रखा जाता था। अकेला, उसका कोई नहीं होता था। अगर कुछ कोढ़ लोग हैं तो वहाँ पर 2-4 लोग वहाँ पर रख देता रहा। तो कोढ़ से ग्रसित लोग, कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को समाज से अलग, परिवार से अलग रहना होता था और उसके लिए ये बहुत ही दयनीय अवस्था होता रहा। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले बार मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में गया था। सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी बनाना है। कोरोना के समय में सामाजिक दूरी, एक साथ बात नहीं कर सकते। परिवार में भी अगर किसी का होता है तो क्वारंटाइन में बैठना पड़ता है 14 दिन, 25 दिन, अलग, परिवार से अलग, समाज से अलग। किसी परिवार के सदस्य को अगर कोरोना हो जाता था तो परिवार से भी उसको अलग रहना। वो तो एक साधारण, मैंने आपको एक उदाहरण दिया। जब कोरोना किसी को हो जाता था तो उसे क्वारंटाइन में रखा जाता था, परिवार से दूर रखा जाता था, समाज में घुल मिल नहीं होने देता था, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन उस जमाने में जहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं था,
एक व्यक्ति जब कोढ़ ग्रसित हो जाता था तो वो सिर्फ शारीरिक अवस्था में ही नहीं, उसका जो दिमाग है, उसका मानसिकता है, उसमें भी प्रभाव डालता था। वो अपने पत्नी से बात नहीं कर पाता था, अपने पति से बात नहीं कर पाती थी, अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता था, समाज के लोगों से बात नहीं कर पाता था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, अलग 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 सुनसान जगह में उसको बैठना होता है। लेकिन जब यहाँ पर इस कोढ़ी ने देखा, जब सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, तो उसने प्रभु यीशु के चरण में जाके, प्रभु यीशु के चरण में पढ़ते हुए यहाँ पर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि तू इच्छा करे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू इच्छा करे तो मुझे चंगा कर सकता है। इसको कहता है विश्वास की प्रार्थना। इस वाक्य में, हे गुरु, यदि तू इच्छा करे तो मुझे चंगा कर सकता है, यह है एक विश्वास की प्रार्थना। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, मुझे सद्रक मेशक अबेदनगो का याद आया। दानिएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पर सद्रक मेशक अबेदनगो का घटना हम लोग पढ़ते हैं। 3 अध्याय का 1 से लेकर आप 30 पद तक पढ़ने से आपको पता चलेगा। वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्ति खड़ा किया। सोने का मूर्ति खड़ा करने के बाद में राजा बोलता है, जब तुम्हें भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र की आवाज़ तुमको सुनाई पड़े, वाद्य यंत्र की शोर आवाज़ शब्द तुझे सुनाई पड़े, हे लोगों, मेरे बनाए हुए इस मूर्ति को दंडवत करना। जब सारे वाद्य यंत्रों को बजाया गया, सब लोग झुककर राजा के बनाए हुए इस मूर्ति को दंडवत करने लगा। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग थे, यहूदी लोग थे, सद्रक मेशक अबेदनगो, वे लोग मूर्ति के आगे झुके नहीं। किसी ने चुगली दिया राजा को, राजा, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके बनाए हुए सोने की मूर्ति के आगे जब वाद्य यंत्र जब बजाया जाएगा, सभी लोगों को वह दंडवत करना है, सभी लोगों को झुकना है? लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, यहूदी पुरुष, आपने आज्ञा का कुछ भी उन्होंने मान नहीं रखा, आपके आज्ञा का कुछ भी वास्ता नहीं किया, और वही लोग आपके बनाए हुए मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। अब हे राजा, जैसे आपने कहा, यदि कोई दंडवत नहीं करता है तो उसे आग के भट्टी में डाला जाएगा, आग के भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए अब उन तीनों व्यक्ति को बुलाइए और उन्हें आग के भट्टी में डाला जाए। राजा ने तीनों को बुलाया और उन्होंने बोला, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, ये मैं क्या सुनता हूं कि तुम लोग मेरे बनाए हुए मूर्ति के आगे तुम लोग दंडवत नहीं किए। तुम्हारे लिए अंतिम एक मौका है, लास्ट चांस। अभी एक मौका तुझे दूंगा, अभी दोबारा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, उस वक्त में तुम लोगों ने दंडवत किया तो तुम लोग बच जाएगा। सद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, हे राजा, हमें यह बताने का कोई अर्थ नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके बनाए हुए मूर्ति के आगे हम लोगों ने क्यों दंडवत नहीं किया। हम लोग नहीं करेंगे, भले ही आप हमें आग में डाल दें, लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें आग से भी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। इतना सामर्थ रखता है हमारा परमेश्वर कि वो हमें आग से भी बचा सकता है। लेकिन अगर वो बचाना न भी चाहे तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। आग में डाला गया, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। विश्वास की प्रार्थना। ये कोढ़ी जो है, इसने विश्वास की प्रार्थना की। याकूब कहता है अपने पत्र में, याकूब 5 का 15 पद में वहाँ पर कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना करने से रोगी बच जाएगा, रोगी चंगाई प्राप्त करेगा। इसने विश्वास की प्रार्थना की। सिंपल उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, हे प्रभु मैं विनती करता हूँ मुझे चंगा कर, नहीं। उसने कहा, हे प्रभु यदि तू इच्छा करे तो मुझे चंगा कर सकता है। यह है विश्वास की प्रार्थना। 13 पद में उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। पुराने नियम में, यहूदी समाज में, अगर कोई कोढ़ ग्रसित व्यक्ति को अगर कोई छू लेता है तो वो कोढ़ ही तो अशुद्ध है, साथ ही साथ में वो छूने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता रहा। यहूदी समाज में किसी व्यक्ति को कोढ़ लगा है
और कोई व्यक्ति जाके उसे छू लेता है ना, तो वो कोढ़ी तो अशुद्ध है ही, लेकिन वो छूने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था। प्रभु यहाँ पर बोल के चंगा कर सकता था, अरे ये तो कोढ़ ग्रसित है, इसे छू के मैं क्यों यहूदी के आगे, यहूदी समाज के आगे क्यों मैं अशुद्ध हो जाऊं। बोल के चंगा कर सकता था, फूंक के चंगा कर सकता था। मैं फूंकता हूं तो उस पर चंगा हो जा, मैं तुझे शब्द बोलता हूं चंगा हो जा, देख के चंगा कर, मैं तुझे देखता हूं तो चंगा हो जा। देख कर, फूंक कर, बोल कर प्रभु चंगा कर सकता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने क्या किया? उसे छुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहूदी समाज के आगे वो कोढ़ी तो अशुद्ध ही है, अशुद्धि है, लेकिन यीशु ने खुद अशुद्ध होने के लिए उस मार्ग को चुना। बाइबल में कोढ़ बीमारी को पाप के साथ में चित्रण किया गया है। बाइबल में कोढ़ बीमारी को पाप के साथ में तुलना किया गया है। ये कोढ़ पाप के साथ में कितना बार बाइबल में तुलना किया गया है। प्रभु यीशु बाइबल लिखा है वो अधर्मी बना हमारे लिए। वो अधर्मी नहीं था, वो निर्दोष था, लेकिन फिर भी हमारे लिए पापी बना। हम पापियों को मुक्ति देने के लिए, हम पापियों को चंगा करने के लिए, हमारे आत्मिक रोग से छुटकारा देने के लिए यीशु खुद पापी बना। यीशु खुद पापी बना। हम अधर्मी थे, यीशु अधर्मी नहीं था, परंतु वो हमारे लिए अधर्मी बना। हम पापी थे, हमारे पाप के बोझ को यीशु ने उठाया, वो खुद पापी बना। पापी नहीं था वो, लेकिन वो हमारे लिए पापी बना। यीशु अशुद्ध नहीं था, लेकिन अशुद्ध व्यक्ति के लिए वो खुद चंगा करने के लिए खुद अशुद्ध बना। हालेलुया। प्रियो, कोढ़ का जो बीमार है ना, कोढ़ जिसे लगता है, कोढ़ अपने परिवार से अलग करता है, समाज से अलग करता है। कोढ़ ग्रसित व्यक्ति परिवार से दूर हो जाता था, समाज से दूर हो जाता था, लेकिन पाप से ग्रसित व्यक्ति वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यीशु ने उसे छू कर चंगा किया ताकि वो उसके नज़दीक में रहे, उसे चंगाई मिले, वो स्वस्थ प्राप्त करे, शुद्ध होने पाए। हालेलुया। यशायाह के पुस्तक और अन्य जगह में कहता है, गलती का पत्र 3:13 में भी कहता है कि वो हमारे लिए श्रापित बना। काट में लटकाया जाने वाला सब श्रापित होता था। काट में उसी व्यक्ति को लटकाया जाता था तो भयंकर कुकर में पकड़ा गया हो। प्रभु निर्दोष था, लेकिन उसे क्रूस पर लटकाया गया, काट पर लटकाया गया। हमारे लिए यीशु मसीह अधर्मी बना, श्रापित बना। गलती के पत्र 3:13। जिस प्रकार कोढ़ को छूकर वो खुद अशुद्ध हुआ, उसी प्रकार हम पापी हैं, लेकिन वो पापी बना हमें चंगाई देने के लिए, हमें स्वस्थ करने के लिए, हमें आत्मिक रूप से प्रभु के नज़दीक में लाने के लिए, ताकि फिर से चंगाई जब प्राप्त हो जाता रहा कोढ़ व्यक्ति, दोबारा वो समाज में आता रहा, दोबारा परिवार में आता रहा। उसी प्रकार जब पाप मुक्त हो जाता है, पाप से स्वतंत्र हो जाता है, तो परमेश्वर के नज़दीक हो जाता है। उसके बाद नीचे कहता है 14 पद में, तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा, अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? इस कोढ़ से, इस कोढ़ की बीमारी से मुक्त हुए, चंगाए हुए व्यक्ति को प्रभु ने क्या कहा? देखो, हल्ला करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, परंतु तू एक काम कर। तो चंगा तो हुआ है, लेकिन इसके लिए तुझे क्या करना है? याजक के पास में जा, याजक को दिखा, और मूसा ने जो व्यवस्था ठहराया है, मूसा ने जो चढ़ावा ठहराया है, उस चढ़ावा को चढ़ा, उस भेंट को चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जो भी विधि, जो भी नियम मूसा के द्वारा ठहराया गया, उसका जनक तो प्रभु यीशु मसीह ही था। परमेश्वर ने उसको दिया था वो व्यवस्था, तो इनडायरेक्टली कहने से उसका जनक, उसका जो बनाने वाला, उसका देने वाला तो प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ये तो देने वाला, ये तो बनाने वाला मैं ही हूँ बोलकर, प्रभु यीशु ने यहाँ पर इस कोढ़ से ऐसा नहीं कहा, ठीक है तुम चंगा हो गया, अब तो अपने घर को जा, तो अपने परिवार से मिल, तो अपने गांव समाज को दिखा। नहीं, प्रभु ने क्या बोला?
तू चंगा हो गया है, पहले जाके याजक को दिखा। विधि विधान नीति नियम जो है ना, प्रभु यीशु ने उसका उल्लंघन नहीं किया, उसको अनदेखा, उसको अवहेलना नहीं किया, परंतु उसने क्या कहा, जाओ और जाके याजक को दिखाओ और जो भेंट तुम्हें चढ़ाना है वो चढ़ा, ताकि उन लोगों के लिए गवाही हो। प्रभु यीशु ने नीति नियम का अवहेलना नहीं किया। आज हमारे कलीसियाओं में भी कई सारे विधि विधान है। हमारे कलीसिया में कई सारे विधि है, बपतिस्मा है, कई सारे लोग बपतिस्मा लेना नहीं चाहते हैं। एक भाई बोल रहा था एक विश्वासी के विषय में, सब कुछ करता है, विश्वास किया हुआ 20 साल से आगे हुआ है, अभी तक बपतिस्मा लिया नहीं है, उपवास बैठता है, प्रार्थना करता है, चर्च आता है, लेकिन आज तक बपतिस्मा का बात करने से नहीं, थोड़ा बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। हमारे चर्च में कई सारे विधि है, कई सारे रीत है जिसे हमको करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने यहाँ पर क्या बताया, मूसा ने जो रीत दिया है तुम्हें, जब तुम कोढ़ से शुद्ध होते हो तो तुम्हारे लिए जो रीत है, जो विधि विधान है, जो नियम है, उसका पालन करो, जाके याजक को दिखाओ और जो चढ़ावा तुझे जो भेंट देना है वो भेंट को दो, भेंट को चढ़ाओ, ताकि लोगों को गवाही हो। हमारे चर्च के नियम को हमें, हमारे चर्च के विधि विधान को हमें माननी चाहिए। हालेलुया। हमारा चर्च का जो नियम है, हमारे चर्च ने जो हमको नियम बना के दिया है, जो परंपरा है, वो माननी चाहिए। चर्च का नियम है, रविवार का आराधना में सब विश्वासी मिलकर आराधना करते हैं। ये चर्च का एक विधि है, चर्च का नियम है। जब बपतिस्मा लेता है तभी प्रभु भोज में संभागी हो सकता है, ये चर्च का नियम है। बपतिस्मा से पहले प्रभु भोज में नहीं शामिल नहीं हो सकता है, ये चर्च का नियम है। हमारा चर्च में नियम है, हमारा सेवा जो है वो 10 बजे शुरू होता है। हमारा चर्च का नियम है ना, जब बच्चे जन्म होते हैं तो चर्च में डेडिकेशन करना है, बच्चे को चर्च में डेडिकेशन करना है, ये चर्च का नियम है। चर्च का नियम है कि चर्च भवन जब बनाया जाता है तो इसका उद्घाटन हो। चर्च का नियम है कि चर्च में जब कोई वाद्य यंत्र लाया जाता है उसे प्रार्थना किया जाए, उसे बाहर नहीं भेजा जाए। कई सारे परंपरा है, कई सारे रीत है चर्च के अंदर में, जिसको हमें पालन करनी चाहिए। हालेलुया। इस कोढ़ी व्यक्ति से बोला प्रभु ने, तुम चंगाई हुए हो तो मूसा के पास में जो नियम है इसके लिए वो कर, जा दिखा और चढ़ावा चढ़ा, ताकि उसको पता चले कि तुम कोढ़ से स्वस्थ हो चुके हो। हालेलुया। आज हम लोग भी कोढ़ रूपी पाप से स्वतंत्र हुए। कोढ़ रूपी पाप से अगर आप और मैं स्वतंत्र हुआ हूं, हम लोग हुए हैं, तो हमें भी गवाही देनी चाहिए, हमें भी गवाही देनी चाहिए, हमें भी उनके लिए गवाही। आज हम लोग ये सारी रीत बीत क्यों करते हैं, हम रविवार आराधना क्यों करते हैं? प्रभु की महिमा तो है। लोगों को पता चलनी चाहिए कि ये लोग रविवार आराधना में जाता है, जैसे भी हो ये लोग रविवार आराधना नहीं छोड़ता है, ये गवाही है, ये पापों से छुटकारा पाए हुए बातों का प्रमाण है, सबूत है। अंदरूनी बातें अभी छोड़ दीजिए, मैं बाहरी बात कर रहा हूँ। अंदरूनी नया जन्म का बात तो है ही, ये दिखाई देने वाला बात भी है। बाइबल पढ़ते हुए आंगन में एक भाई था मेरे समय में, हमेशा आंगन में चेहरे में बैठते हुए बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, ये भी गवाही है। पाप से चंगाई, आत्मिक रोग से, आत्मिक कोढ़ से चंगाई पाए हुए बातों का प्रमाण एक ये भी है। प्रभु ने बोला भेंटों को चढ़ा, भेंटों को हम देते हैं, हम दशवंश को देते हैं, हम प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, ये भी हमारा एक गवाही है, एक भेंट है। कई सारी बातें हैं। आज हमें चर्च के इस विधि विधान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें देकर, दिखाकर, कर कर, जाकर, बोलकर हमें गवाही देने चाहिए लोगों को कि मैंने पाप से छुटकारा पाया है, मुझे पाप से चंगाई मिला है, मैं आत्मिक कोढ़ से मुझे मुक्ति मिला है।
अंतिम जो बातें हैं, प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक बात चिताया, किसी से न कहना। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसको सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठे हुए। अगर आप में पाप से छुटकारा पाए हुए बातों की गवाही हम समाज के आगे रखते हैं, हम दिखाते हैं, हम करते हैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने इसको बोला मत कहना। इसके बावजूद भी देखिए भीड़ की भीड़ प्रभु के पास में आ रहे चंगाई होने के लिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब है कर्म जो है ना, काम वचन से ज़्यादा प्रभावी होता है। काम जो है ना वचन से ज़्यादा प्रभावी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रचार नहीं करना है, हमें गवाही नहीं देना है, नहीं। लेकिन कई सारे जगह पर जब हम गवाह बन जाते हैं ना दूसरों के सम्मुख में, कैसे? आप गवाह है, मैं गवाह हूँ, मैंने आत्मिक कोढ़ से चंगाई पाया है, मैंने आत्मिक बीमार से मुझे मुक्ति मिला है, मैंने पाप का क्षमा पाया है। जब हम देकर जाकर कई सारे कार्यों को करके जब हम गवाही देते हैं ना, लोगों के लिए बस यही सुसमाचार है, यही है। शायद आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की जरूरत है, मुझे पाप का क्षमा मिला, मुझे मुक्ति मिला, नहीं। वो आपका काम में दिखाई देनी चाहिए, मुंह में नहीं, लेकिन कहाँ दिखाई देनी चाहिए? काम में दिखाई देनी चाहिए। प्रभु ने बोला यदि तो चंगाई हो गया है तो जो विधि है, मूसा ने जो चढ़ावा दिया है उसको चढ़ा, उस भेंट को दे, भेंट को देना है। तो ये सारी बातें जो है प्रभु ने यहाँ पर बताया है। आज हमारे लिए भी ये सारी बातें, जब हम गवाह बनते हैं तो लोग संगति में आते हैं, आत्मा बचता है, यीशु को ग्रहण करता है, उसके जीवन में कुछ होता है जो दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु ने इस कोढ़ी को चंगा किया और जिसके द्वारा यहाँ पर कई सारे लोग जो है प्रभु की उपस्थिति में आए और भी लोग पाप से मुक्ति पाने लगे, रोगों से, बीमार से मुक्ति पाने लगे और वे लोग प्रभु की महिमा करने लगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए। प्रभु आज के वचनों में आशीष दे।